Bollywood they have a trend of doing corporate bookings. The highest that a film has spent in self-buying tickets Correct. is around 40 to 45 crore. It has, That's a lot. yeah. Hindi, you're Hindi. saying? Wow. Okay. And there is Okay. one big South film also which has done these buyings in Hindi That I know. of 40 to 45 Correct. crore. That's स्काई फोर्स में जेन्यून कलेक्शन फर्स्ट वीक के 40 करोड़ के थे, प्रोड्यूसर ने डिक्लेयर किए 84 करोड़। फिल्म को प्रमोट करने के लिए नए नए तरीके यूज किए जाते हैं, जैसे बुर्ज खलीफा पे ट्रेलर को दिखाना, स्काई डाइवर से मूवी का पोस्टर हवा में दिखाना, बड़े बड़े कटआउट लगाना एक्टर के, बड़ी बड़ी रैलियां निकालना। इसी के तहत एक और टैक्टिक्स है कॉर्पोरेट बुकिंग। कॉर्पोरेट बुकिंग इंडियन सिनेमा में काफी टाइम से हो रही है और इन फिल्म इंडस्ट्री वालों ने इस कॉर्पोरेट बुकिंग को एक प्रमोशन का नाम दे रखा है, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। पेंडेमिक से पहले कॉर्पोरेट बुकिंग हुआ करती थी, लेकिन ये उतने बड़े पैमाने पे नहीं हुआ करती थी, यानी कि आप पता नहीं कर पाओगे कि यहाँ पर कॉर्पोरेट बुकिंग हुई है। जैसे एक फिल्म ने 10 करोड़ की ओपनिंग ली है, उसमें 2 करोड़ कॉर्पोरेट बुकिंग के हैं और 3 करोड़ उन लोगों ने एक्स्ट्रा मैनिपुलेट करके आपको बता दिए कि 15 करोड़ की ओपनिंग लगी है फिल्म की। लेकिन पेंडेमिक के बाद ये चीज ना एक्सट्रीम लेवल पे जा चुकी है। जहाँ पहले 3, 4, 5 करोड़ की कॉर्पोरेट बुकिंग हुआ करती थी, वहीं अब 30, 40, 50 करोड़ की कॉर्पोरेट बुकिंग हो रही है भाई। और इस कॉर्पोरेट बुकिंग वाले स्कैम के ऊपर संदीप रेड्डी वांगा के भाई हिमेश माकंड जैसे जर्नलिस्ट ने खुला बोला है भाई। 2023 के दिसंबर में 2 फिल्मों का क्लैश हुआ था, डंकी वर्सेस सलार, जिसमें दावा किया गया था कि दोनों साइड से 30, 40 करोड़ की कॉर्पोरेट बुकिंग हुई है। और रिसेंटली गेम चेंजर मूवी आई है, जिसने तो भाई हद पार कर दी है, यानी कि साउथ से लेकर नॉर्थ तक हर कोई बैश कर रहा है इस फिल्म को और फिल्म के मेकर्स को। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम यही जानेंगे कि आखिर कॉर्पोरेट बुकिंग की शुरुआत कैसे हुई और कॉर्पोरेट बुकिंग की कैसे जाती है, और अगर कहीं पर कॉर्पोरेट बुकिंग हो रही हो तो आप कैसे पता कर सकते हो। तो वीडियो को एंड तक देखना, काफी बड़े बड़े स्टार्स एक्सपोज होने वाले हैं। कॉर्पोरेट बुकिंग की शुरुआत 1990 से हुई थी। 1990 के बाद इंडिया में ग्लोबलाइजेशन की वजह से नए नए सेक्टर्स ओपन हुए थे, जिसमें मल्टीप्लेक्स की भी शुरुआत हुई थी और मल्टीप्लेक्स ने सिंगल स्क्रीन की जगह लेनी शुरू कर दी थी। और यहीं से कॉर्पोरेट बुकिंग का असली धंधा स्टार्ट हुआ, क्योंकि पहले सिंगल थिएटर हुआ करते थे तो उन सब के अलग अलग ओनर हुआ करते थे, तो उनके पास जाकर एक एक से डील कर पाना बहुत मुश्किल था। और मल्टीप्लेक्स आने के बाद उसका सिर्फ एक ही मालिक हुआ करता था और उसकी पूरी ऑल ओवर इंडिया में ब्रांचेस होती थी, जैसे पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेपोलिक्स। इसीलिए डील कर पाना आसान था और कॉर्पोरेट बुकिंग कर पाना आसान था। और जब से इंडिया डिजिटल हुआ है ना, तब से भाई और भी ज्यादा आसान हो गया ये स्कैम, क्योंकि बुक माई शो, पेटीएम जैसे ऐपों की वजह से घर बैठे बैठे कॉर्पोरेट बुकिंग हो जाती है, घर बैठे बैठे फंडिंग हो जाती है और घर बैठे बैठे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अब बात करते हैं कि आखिर कॉर्पोरेट बुकिंग होती कैसे है। मान लीजिए ये एक्स एक मूवी है और वाई इसका प्रोड्यूसर है और जेड इसका डिस्ट्रीब्यूटर है, तो इस फिल्म की अगर फेक हाइप बनानी है तो उसके लिए कॉर्पोरेट बुकिंग कराई जाती है। और कॉर्पोरेट बुकिंग एक्टर भी करवा सकता है और फिल्म का प्रोड्यूसर भी करा सकता है। ज्यादातर प्रोड्यूसर ही कराते हैं, क्योंकि फिल्म में पैसा उनका लगा होता है। तो मान लीजिए इस एक्स मूवी की 5 करोड़ की कॉर्पोरेट बुकिंग करानी है, तो ये कॉर्पोरेट बुकिंग ना ही एक्टर करवाएगा ना ही प्रोड्यूसर करवाएगा डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर का डायरेक्ट कांटेक्ट है मल्टीप्लेक्स से। और इस डील के अंदर ना ही प्रोड्यूसर का हाथ आता है ना ही एक्टर का हाथ आता है, क्योंकि इन दोनों ने किसी थर्ड पार्टी से, डिस्ट्रीब्यूटर से कॉर्पोरेट बुकिंग कराई है। आप लोगों ने कभी भी किसी एक्टर का या किसी प्रोडक्शन हाउस का डायरेक्ट नाम नहीं सुना होगा, बस रूमर्स आते हैं कि इस एक्टर ने कॉर्पोरेट बुकिंग कराई, कोई प्रूफ नहीं होता, क्योंकि वो लोग डील ही नहीं करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर डील करता है। कॉर्पोरेट बुकिंग के इसके अलावा भी तरीके हैं, जैसे मान लीजिए एक ब्रांड है, उस ब्रांड को कहा जाता है कि हमारी फिल्म की 50,000 टिकटें आप खरीद लीजिए, इसके बदले हम आपके ब्रांड को प्रमोट कर देंगे। तो बहुत इजी है भाई करप्शन करना आज के टाइम पे। अब बात करते हैं अगर कहीं पर कॉर्पोरेट बुकिंग हो रही हो तो आपको कैसे पता चलेगा। तो सिंपल है, जैसे अगली एक फिल्म आ रही है केसरी 2, वो फिल्म 18 अप्रैल को रिलीज होगी। मान लीजिए उसकी एडवांस बुकिंग 12 बजे फुल फ्लैश तरीके से चालू होगी, तो आपको 12 बजे जाना है बुक माई शो पे और चेक करना है कि वहां पे कोई ब्लॉक शो तो नहीं है। अब ब्लॉक शो का पता कैसे चलेगा? वहां पर आप जाओगे ना तो आपको एक ग्रीन कलर का बॉक्स मिलेगा, जिसका मतलब होता है
कि ये थिएटर अभी खाली है, एक होता है ऑरेंज कलर का बॉक्स, जिसका मतलब होता है ये थिएटर 80%, 90% या 100% हाउसफुल है। एक आपको मिलेगा ग्रे कलर का बॉक्स, जिसको आप ओपन करोगे वो ओपन ही नहीं होगा, तो वही होती है कॉर्पोरेट बुकिंग। अब ये जो ब्लॉक सीटें होती है ना, ये होती तो एक अच्छे इंटेंशन के साथ है, लेकिन आज के टाइम पे लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक थिएटर की कुछ सीटों को पहले से ही ब्लॉक कर लिया जाता है, ताकि उस थिएटर में जब विंडो से इंसान टिकट खरीदने के लिए आए तो वो ब्लॉक सीट उस विंडो वाले बंदे को बेची जा सके, और वो विंडो वाला बंदा भी उस थिएटर में फिल्म देख सके। क्योंकि अगर एक थिएटर की जब सारी टिकटों को ऑनलाइन ही ओपन कर दिया जाएगा तो वो सारी टिकटें हो सकता है ऑनलाइन ही बिक जाए, और बाद में जो विंडो वाले बंदे हैं उनको फिल्म देखने का मौका ही ना मिले, और इससे वो विंडो वाला जो कस्टमर होता है ना वो खराब हो जाता है। फिर उसके दिमाग में ये लगने लगता है कि यार कोई भी बड़ी फिल्म आती है तो इनकी टिकटें तो सारी ऑनलाइन ही बिक जाती हैं, हमें तो मिल ही नहीं पाती। फिर वो दूसरे थिएटर में जाने लगेगा, जिससे थिएटर वाले को नुकसान होगा, और वो ये नहीं चाहता, इसीलिए वो पहले से ही सीटों को ब्लॉक कर लेता है, ताकि जो विंडो पर आए हम वो ब्लॉक सीट्स उस विंडो वाले बंदे को बेच सके। लेकिन ये जो ब्लॉक सीट्स वाला सीन है ये सिर्फ रिलीज से पहले होता है। हाँ, क्योंकि ये मान लीजिए एक बड़ी फिल्म आ रही है, उस फिल्म की हाइप है, तो उस फिल्म की सीटों को पहले से ब्लॉक कर लिया जाता है, क्योंकि वो फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है और किसी को पता नहीं है वो पिक्चर है कैसी, तो इसके बहुत हाई चांस है कि उसकी टिकट बड़ी मात्रा में बिक सकती है, क्योंकि उसके अंदर एक बड़ा स्टार है। अब वो फिल्म रिलीज होने के बाद उसको नेगेटिव रिव्यू मिल रहे हैं, उसका वर्ड ऑफ माउथ उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसके ऐसे भर भर के ब्लॉक शो, ब्लॉक सीट्स हैं, तो आप समझ जाओ कि वो कॉर्पोरेट बुकिंग है। क्योंकि जब फिल्म की हाइप ही नहीं है, फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ अच्छा ही नहीं है, तो लोग ऑनलाइन टिकटें क्यों खरीदेंगे? जब ऑनलाइन टिकटें नहीं खरीदेंगे तो ब्लॉक सीट्स करने का क्या मतलब है? जैसे सलार हो गई, डंकी हो गई, गेम चेंजर हो गई, इन मूवीज का वर्ड ऑफ माउथ उतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद ऐसे भर भर के इनके ब्लॉक शो देखने को मिल रहे थे। ब्लॉक सीटें भी नहीं भाई, ब्लॉक शो। अब अगर तुम ऐसे साफ करोगे तब तो दुनिया को ही पता लग जाएगा यार। आटे में नमक मिलाने वाला जितना काम करो, ये नहीं कि पूरा का पूरा आटा ही आप नमक में मिला दो। मानते हैं यार ये बिजनेस है, एक हर कोई अपने फायदे के लिए करता है, लेकिन सेकंड साइड यार ये एक एंटरटेनमेंट फैक्टर है, एक सिनेमा भी है, लोग इससे कनेक्ट होते हैं, लोग सिनेमा से प्यार करते हैं, तो इसकी भी इज्जत रखनी चाहिए। इन लोगों के पास देखो पैसा तो बहुत है, ये सब लोग ये काम इसीलिए करवाते ताकि इन लोगों की पिक्चर जब फ्लॉप हो जाएगी तो इनकी ब्रांड वैल्यू कम हो जाएगी, मार्केट में इनका नाम कम हो जाएगा, दबदबा कम हो जाएगा, और फिर इनको ये एड वगैरह मिलनी बंद हो जाएंगी। इसीलिए ये लोग ऐसे फेक कलेक्शंस, कॉर्पोरेट बुकिंग, मैनिपुलेशन टाइप की चीजें करते हैं ताकि इनकी ब्रांड वैल्यू बरकरार रहे। अब मैं कुछ फेमस मूवी के नाम मेंशन करना चाहूंगा जिन्होंने कॉर्पोरेट बुकिंग कराई है। हीरोपंती 2 की कॉर्पोरेट बुकिंग हुई थी, और इसका करप्शन तो मैंने अपनी आंखों से देखा था। दिल्ली में मोती नगर में फन सिनेमा है, वहां पर जब मैंने ऑनलाइन टिकट बुक की थी तो पूरा थिएटर हाउसफुल था, और जब मैं गया तो पूरा थिएटर खाली था, सिर्फ 8 लोग थे। थोड़े टाइम मैंने पूछा वहां के स्टाफ से, लेकिन वो लोग ठीक से जवाब नहीं दे रहे थे, तो मैं समझ गया था कि ये कॉर्पोरेट बुकिंग है। उसके बाद है रॉकी रानी की प्रेम कहानी, इसकी 50,000 टिकटें खुद खरीदी गई थी। आदि पुरुष तो खैर फिल्म से लेके कलेक्शन तक सब कुछ स्कैम था। अगली है सलार वर्सेस डंकी, इन दोनों फिल्म के मेकर्स ने 30 से लेके 40 करोड़ तक की कॉर्पोरेट बुकिंग की थी। डंकी का प्रूफ आप सामने देख सकते हो, ब्लॉक शोज दिख जाएंगे, और सलार का तो एक आर्टिकल भी छपा था जिसमें लिखा था कि बिहार के सुबह के 6-7 बजे के शो हाउसफुल थे, लेकिन जब जाकर देखा गया तो वो थिएटर पिछले 4-5 सालों से बंद है। The highest that a film has spent in self-buying tickets is around 40 to 45 crore. That's a lot. Hindi. Hindi. There is one big South film also which has done these buyings in Hindi of 40 to 45 crore to change. People have tried to change the verdict of the film by doing this, because see, we need to realize that a lot of these people have a lot of money. At times पैसे की बात नहीं होती है, वो इज्जत की बात होती है। So then you just put in the money and you do. गेम चेंजर वालों ने बोला, अच्छा तुम लोगों ने किया तो हम लोग कैसे पीछे रहे? उन लोगों ने खुली कॉर्पोरेट बुकिंग करनी चालू कर दी भाई। फिल्म का कलेक्शन आया 80 करोड़ और फिल्म के मेकर्स ने 186 करोड़ का पोस्टर रिलीज किया। इतनी बेशर्मी से पूरे साउथ ने क्रिटिसाइज किया, पूरे नॉर्थ ने क्रिटिसाइज किया, यहाँ तक कि राम गोपाल वर्मा ने भी खुला क्रिटिसाइज किया। और गेम चेंजर के मेकर्स ने इतनी गंदी हरकत की ना, इसकी वजह से बाहुबली, कल्कि, RRR, KGF, पुष्पा, इन सब के कलेक्शंस पे भी सवाल उठेंगे भाई। कहीं इनके कलेक्शन भी तो मैनिपुलेटेड नहीं थे। एंड अभी लास्ट मंथ स्काई फोर्स रिलीज हुई है, जिसकी टिकटें 15 रुपए, 17 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए की बेची जा रही थी। बुक माई शो पे ऑफर निकाला गया था कि इस कूपन को यूज करिए और 250 रुपए का ऑफ पाइए। आई मीन आप खुद सोच सकते हो किस लेवल की धांधली चल रही है। खुलेआम कॉर्पोरेट बुकिंग भाई, खुलेआम सेल्फ बुकिंग, फ्री टिकटें बांटी जा रही हैं। आई मीन
कौन सा फिल्म मेकर यार 15 रुपए की टिकटें बेचता है। और ये मैडोक वाले कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। स्त्री 2 के टाइम भी इन्होंने बॉक्स ऑफिस में काफी मैनिपुलेशन की थी। स्त्री 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इन्होंने बताया था 627 करोड़ इंडिया नेट, जबकि ओरिजिनल कलेक्शन है 597 करोड़। एंड रिसेंटली हिमेश ने ट्वीट करके बकायदा डिटेल में सब कुछ बताया कि ये स्कैम कितना तेजी से फैल रहा है। और ये स्कैम बॉलीवुड तो कर ही रहा है भाई, लेकिन साउथ वाले भी बराबर के हिस्सेदार है इसके अंदर। और भी कई सारी फिल्में यार, जिगरा हो गई, भूल भुलैया 3 हो गई, सिंघम हो गई। अब देखो कॉर्पोरेट बुकिंग तो दोनों जगह चल रही है, साउथ और नॉर्थ दोनों में, लेकिन साउथ एक स्टेप आगे है। वो लोग मैनिपुलेशन भी कर रहे हैं। बॉलीवुड के जो पोस्टर्स रिलीज होते हैं ना, वो कम से कम ट्रेड से मैच तो कर जाते हैं, लेकिन साउथ के जो पोस्टर्स रिलीज होते हैं वो ट्रेड से कभी मैच ही नहीं करते। सिर्फ SS राजामौली सर के जो बॉक्स ऑफिस नंबर होते हैं वही मैच करते हैं ट्रेड से। बाकी और किसी साउथ फिल्म के जो बॉक्स ऑफिस नंबर हैं वो ट्रेड से मैच ही नहीं करते, क्योंकि ये लोग बस एक रैंडम सा नंबर रिलीज कर देते हैं, पूरी डिटेल नहीं देते कि किस किस सेक्टर में फिल्म ने कितना कितना कलेक्शन किया है। पूरा डाटा दो, पब्लिक को सेटिस्फाई करो, तो पब्लिक आपके इस पोस्टर वाले नंबर पे यकीन करेगी। बट कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, बस एक पोस्टर रिलीज कर देते और बात खत्म। तो दोस्तों ये था करप्शन। बाकी मैं कुछ लोगों के नाम मेंशन करना चाहूंगा जो बड़े नाम है और इन सब चीजों से दूर है। SS राजामौली सर, सलमान खान, आमिर खान, रणवीर कपूर, संदीप रेड्डी वांगा, लोकेश कनगराज, रजनीकांत। चलो एटलीस्ट कुछ लोग तो ये सब काम नहीं कर रहे ना, इंडियन सिनेमा की रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना। बाकी दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट में बताइए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।